मैं ऋषिकेश शुक्ल आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस विषम परिस्थिति में जब सारा विश्व इस कोरोना महामारी से परेशान है, उसमें कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी सुविधा के रूप में इस ऑनलाइन क्लास में मैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महात्मा सूरदास के पदों की व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए यह पद, उसकी व्याख्या, उसका संदर्भ, उसका प्रसंग लाभदायक रहेगा। तो घर में ही बैठ करके इसका अध्ययन करें, पढ़ें और नोट्स भी बनाएं। आइए देखते हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महात्मा सूरदास जी के पहले पद की व्याख्या। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिह पाई। हम जानते हैं कि महात्मा सूरदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवियों में महात्मा सूरदास जी का स्थान बहुत ऊंचा है। भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित होती हैं, एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा। तो निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा है, और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा है। अगर भक्ति काल को हम विभाजित करते हैं तो सबसे पहले भक्ति काल के दो भेद होते हैं, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी हैं, और प्रेमाश्रयी काव्य धारा, जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। फिर देखते हैं सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में कृष्णाश्रयी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि महात्मा सूरदास जी हैं, और फिर रामाश्रयी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि महात्मा सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल के, सगुण काव्य धारा के, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, वात्सल्य सम्राट महात्मा सूरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्य में महात्मा सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा का वर्णन किया है। अब हम देखेंगे शाब्दिक अर्थ। चरण कमल, चरण माने चरण, पैर, कमल माने कमल। तो चरण कमल, भगवान श्री कृष्ण के पैर कमल के समान कोमल और सुंदर हैं। बंदो माने वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हरि माने कृष्ण, राई माने श्रेष्ठ। तो मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु गिरि लंघ है। जाकी कृपा, जिसकी कृपा, कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पहाड़, लंघे मतलब लांघ जाता है। अंधे माने अंधे, को माने को, सब माने सब, कछु माने कुछ, दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। बहरो माने बहरा, सुने मतलब सुनना। गूंग माने गूंगा, पुनि माने पुनः, बोले मतलब बोलना। पुनः माने बार बार बोलने लगता है। रंक माने गरीब, चले माने चलना। सिर माने सिर पर, छत्र माने छाता। धराई मतलब धरना। छत्र, छत्र यहाँ संपन्नता का प्रतीक है। राजा महाराजा सोने चांदी के छत्र अपने सर पर धारण किया करते थे। सूरदास जी कहते हैं स्वामी कृष्ण जी के लिए करुणामय, वो करुणामय है। बार बार माने बार बार, बंदो माने वंदना करता हूँ, तिह मतलब तिह, पाई मतलब आपकी भक्ति को पाना चाहता हूँ, आपके पैरों की, आपके चरणों की वंदना करता हूँ। अब हम देखेंगे इसकी लिखित व्याख्या। महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और जो गरीब व्यक्ति है वह भी राजा महाराजा की तरीके से सोने चांदी के छत्र को धारण करके चलने लगता है।
महात्मा सूरदास जी कहते हैं, ऐसे करुणा के सागर, ऐसे कृपा करने वाले ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूँ और इनकी भक्ति को मैं बार बार प्राप्त करना चाहता हूँ। अब हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य का से क्या अभिप्राय है? काव्य मतलब काव्यगत माने उसके अंदर, कविता के अंदर क्या क्या सुंदरता है। अब कविता के अंदर की सुंदरता दो तरीके की होती है। एक होता है कविता का बाहरी रूप, एक होता है उसका आंतरिक रूप। आंतरिक रूप के अंतर्गत आता है भाव और रस, और बाहरी रूप के अंतर्गत आता है उसके शब्द, छंद, अलंकार। तो हम देखेंगे इन सभी चीजों को मिला करके काव्यगत सौंदर्य देखेंगे, कविता में क्या सुंदरता है। तो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हम 4-5 मुख्य बिंदु पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार, शैली। तो देखेंगे भाव क्या है। बड़े ही सहज भाव से महात्मा सूरदास जी ने अपने अनन्य ईश्वर, अपनी अनन्य भक्ति को परिभाषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बड़े ही सहज भाव से वंदना की है और उनकी कृपा का वर्णन किया है। भाषा, सुंदर साहित्यिक ब्रज भाषा, रस, भक्ति रस, छंद, पद, अलंकार, चरण कमल में रूपक अलंकार। ये रूपक अलंकार क्या होता है? जब काव्य में उपमेय और उपमान में इतनी ज्यादा समानता दिखा दी जाए कि दोनों एक रूप हो जाएं, या फिर जब उपमेय पर उपमान का अभेदात्मक आरोप कर दिया जाता है, तब वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर चरण के ऊपर कमल का आरोप किया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। दर्शाई, धराई, पाई, तो सब में अंत एक जैसा, तुकांत एक जैसा होने के कारण यहाँ अनुप्रास है, अंत्य अनुप्रास है। तो रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। शैली मुक्तक। धन्यवाद।